Hello, dear student. How are you? Myself Shankar sir. Welcome to my YouTube channel Study Point SKR. तो डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोग के लिए क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का लेक्चर नंबर 4 में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। गाइस, जैसे कि जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने बताया था आप लोग को कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमने बताया था, और बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल मैंने दिया था। तो गाइस, आई होप कि पिछले मैंने जो लेक्चर में आपको पढ़ाया था वो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो गाइस, एक और आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ कि मैं बहुत ही जल्दी क्लास 9th और 10th का भी फिजिक्स का वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप धैर्य रखिए और आइए आज हम लोग वन शूट में आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आर यू रेडी? रेडी बोलिए, स्टार्ट है? यस, चलिए लेट अस स्टार्ट। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए ध्यान दीजिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। गाइस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के पहले इसमें समझिए, इसमें एक आते हैं, एक सीरीज आता है जी, तो रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। गाइस, इसमें एक रिएक्टिविटी सीरीज आती है और उस रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर हम लोग क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। तो आइए, सब उससे पहले हम उस सीरीज को बता रहा हूं, उस सीरीज के बारे में मैं बता रहा हूं, ठीक है? आइए हम लोग उस ट्रिक को समझेंगे। कौन कार इल्यूजन से, समझे? फिर सिंदूर पर ही क्रोध होकर आगे आए चाहे आवे लिख दीजिए। चलिए, कौन का मतलब होता है के यन्ने। कौन, कार्य का मतलब सीए, एलुजन, एलू माने एल, जिन माने जन, यहां पर इसका कुछ नहीं है। फिर का मतलब है पीवी, सेंडुल का मतलब है एसएन, पी का मतलब है, यहां पर ध्यान दीजिए, फिर का मतलब सॉरी यफी, क्या है? यफी। पर का मतलब पीवी और यची का ही का मतलब यच, और क्रोध का मतलब यहां पर कापर है। और देखिए, होकर का मतलब हो गया एच जी, और आगे का मतलब ए जी, और ये ए यू। तो आइए यहां पर समझिए, आए यहां पर समझिए, कौन कार एल्यूजन से फिर सिंदूर पर ही क्रोध होकर आगे आए। ठीक है, ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट कि ये जो है रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको क्या बोलता हूं? रिएक्टिविटी सीरीज। इससे जस्ट नीचे ये आया है,
यानी कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑब्लिक एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ध्यान दीजिए कि ये इस सीरीज का बहुत ही इंपॉर्टेंस है और ये सीरीज का यूज ही करते गाइस हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, चलिए नोट करिए, तो नोट करिए, नोट्स बनाए, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तब भी आपको बेनिफिट मिल सकती है, क्योंकि जितनी केमिस्ट्री का मतलब बार बार प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी हर बार कुछ ना कुछ न्यू आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए 1 2 3 कर दिया आपको इससे फ्री, यस, चलिए तो फ्री कर दे रहा हूं, फ्री कर दे, फ्री। चलिए आइए मूव करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझिए डिफिनेशन कैसे बनता है। इसमें एक ए है और एक क्या है, बी और सी है। समझिएगा गाइस, एक ए है और बी और सी है। ए आपका यहां पर मेटल है और ये भी क्या है, मेटल है। ध्यान दीजिए इधर, और ये है कोई नॉन मेटल होगा। ये आपका क्या होगा, एलिमेंट होगा, और ये आपका कंपाउंड होगा। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, यहां पर समझना यह है कि ये हाईली रिएक्टिव होगा और यह लेस रिएक्टिव होगा। तो बनेगा क्या कि हाईली रिएक्टिव वाला लेस रिएक्टिव वाले को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। और तो ये डिस्प्लेस AC प्लस क्या बनेगा, AC प्लस B। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, आइए समझते हैं एक बार पुनः। A और BC है, एक मेटल्स है, जो एलिमेंट होता है जो हाईली रिएक्टिव होता है। हाईली रिएक्टिव किसका, जो एक्टिविटी सीरीज बताया हूं, और जो एक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ज्यादा ऊपर होता है उसी को क्या बोलता हूं। ठीक है, चलिए तो आइए डियर स्टूडेंट, जैसे हम यहां पर एक्टिविटी सीरीज लिख दे रहा हूं, क्या है, ध्यान दीजिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। ठीक है, सुन रहे हैं डियर स्टूडेंट, या भी समझ रहे हैं? तो ध्यान दीजिए, ये आपका मैंने बताया, फिर SN, PB, H, Ag, Au। तो ये आपका क्या है, CuHg छूट गया, सॉरी, CuHg, Au, यहां पर देखिए CuHg, Au, Ag और Au। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर समझने वाली बात क्या है कि ध्यान दीजिए, आइए क्या इसका डिफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए दोज रिएक्शन एक रिएक्शन है इन विच one element is displace the another element of one compound is called displacement reaction। दो रिएक्शन
दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट, ठीक है, और दूसरे कंपाउंड के एक एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो उस तरह से रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आइए डिफिनेशन लिखता हूं, दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट, समझ रहे हैं, वन एलिमेंट, देखिए, टेस्ट प्लेस अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड is called displacement reaction, शॉर्ट फॉर्म में है RSN। चलिए ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, क्या बोला कि दो रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स प्लेस अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान दीजिए, यह एक कंपाउंड है, इसका एक एलिमेंट डिस्प्लेस होगा इस एलिमेंट के द्वारा। तो ध्यान दीजिए, इसमें एक एलिमेंट, एक क्या होता है, मेटल होता है, और दूसरा मेटल और नॉन मेटल होता है, ठीक है, ये एक एलिमेंट होता है, एक कंपाउंड होता है। तो चलिए आइए अब हम लोग इसके बाद रिलेटेड क्वेश्चन लगाते हैं। क्या रिलेटेड क्वेश्चन, ये कर दे 1 2 3, नोट करिए जल्दी। हाँ चलिए देखिए स्टूडेंट, चलिए आइए अब हम आप लोग को एक लॉट ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दूंगा। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो तो लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। हा सर मिटा दिए, चलिए लिख दे रहा हूं, HgCuAg और Au, यही है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1, पहला है कॉपर सल्फेट, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, कॉपर सल्फेट और जिंक, देखिए एक एलिमेंट है और एक कंपाउंड है, ठीक है डियर ध्यान दीजिए, एक क्या है, जिंक है, और एक क्या है फ्रेंड्स, एक कॉपर सल्फेट है। तो ये जिंक है और ये कॉपर सल्फेट है। चलिए आइए ध्यान दीजिए, ये आपका सॉलिड स्टेट में होता है, क्लियर है, और ये क्या है, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। डियर यहां पर ध्यान दीजिए कि ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जिंक है, यहां पर है, कॉपर क्या है, यहां पर है, कहां है, यहां है। देखिए मोर रिएक्टिव कौन है, ऊपर से नीचे आते तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो कॉपर जो है नीचे की तरफ है और जिंक क्या है, ऊपर की तरफ है। तो हाईली रिएक्टिव कौन है, ये हाईली रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। तो आप जानते हैं कि जो हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव का मतलब क्या, कि इसकी जो रिएक्टिविटी रिएक्ट करने यानी जोड़ने की जो कैपेसिटी होती है, जो एबिलिटी होती है, और एज कंपेयर टू, ठीक है, कॉपर की तुलना में हाई है। तो ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा। जिंक के बाद कितना चार्ज होता है, मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को पूरा चार्ज बताया था। तो जिंक पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पता है डियर स्टूडेंट। कैसे, आप 2 का मैं 8 का मैं ऐसे निकालिए 30 होता है। आइए दिखा दे रहा हूं कैसे होता है, 2 8, ठीक है, 18 कितना हुआ, 24, 2 8 10, ये कितना हुआ 18, 24, अरे बोलिए कितना हुआ, 2 8 10 18 28
2 बचेगा। आ गया? तो इस पर क्या होता है 2 प्लस, इस पर भी 2 प्लस 2 माइनस और 2 प्लस। चलिए ध्यान दीजिए कि इस पर 2 प्लस होता है। आइए यहां पर समझते हैं रफ वर्क। कॉपर पर 2 प्लस, SO4 पर 2 माइनस, क्लियर है? और Zn पर 2 प्लस। ये क्या करेगा, इसके साथ जुड़ेगा और ये बाहर निकल जाएगा। क्या बनेगा ZnSO4, ठीक है? क्या बनेगा? ये सल्फेट क्या है, सॉल्यूशन है। क्या है, सॉल्यूशन। ZnSO4 एक्वस, एक्वस मतलब कि ये सॉल्यूशन बना रहा है, वाटर इसमें मिला हुआ है तो ये सॉल्यूशन बना रहा है, ठीक है? और क्या बनाएगा, सीयू बनाएगा। डियर स्टूडेंट, कि आपने देखा जिंक सल्फेट है। आइए इसका कलर कैसे होता है, देखिए क्या करेंगे। आइए ध्यान दीजिए, एक बीकर लेंगे। डियर स्टूडेंट प्रैक्टिकली समझिए इसको, एक बीकर लेंगे। आइए कुछ और भी समझते इसके बारे में। कॉपर सल्फेट का इसमें सॉल्यूशन करूंगा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। चलिए ये बताइए कॉपर सल्फेट कैसे होता है, ब्लू कलर का होता है, ब्लू सॉल्यूशन होता है। कैसा होता है, ब्लू सॉल्यूशन। तो एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, जिंक पाउडर इसमें इन्वॉल्व करेंगे। जिंक पाउडर कैसा होता है, जिंक पाउडर जो होता है व्हाइट कलर का होता है एज ए सिल्वर, तो सिल्वरी व्हाइट होता है। तो इसमें आप क्या करेंगे, जिंक पाउडर इन्वॉल्व करेंगे। कुछ समय बाद ये आपका क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और ये आपका क्या होगा, कॉपर होगा। तो ध्यान दीजिए जो जिंक सल्फेट होता है, आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये जिंक सल्फेट जो है आपका कलरलेस होगा, यानी कि विदाउट कलर। और ये क्या हो जाएगा, जो बाहर निकल जाएगा ये आपका बन जाएगा, ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, ये आपका बन जाएगा रेड ब्राउन कलर का। कलर नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आगे में पेपर में कलर नेम भी दे देता है, ठीक है? कलर से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो यहां पर आप मार्क खा सकते हैं कलर नेम नहीं याद करेंगे तो। प्रैक्टिस करेंगे कलर नेम याद हो जाएगा, ठीक है डियर? चलिए या अगला क्वेश्चन दे, चलिए अगला क्वेश्चन देता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक्वस होता है, Mg, ये क्या है, सॉलिड होता है, ये तो पता है आपको। ध्यान दीजिए ये कैसा होता है अभी बताया हूं, ब्लू। ब्लू ये सॉल्यूशन बनाता है। एक्वस मतलब कि कॉपर सल्फेट में वाटर क्या हुआ है, वाटर का अमाउंट प्रेजेंट है, ठीक है? चलिए ये आपका किस कलर होता है, मैग्नीशियम। देखिए मैग्नीशियम जो होते हैं सिल्वरली व्हाइट होता है, सिल्वरली व्हाइट। देख लीजिए डियर स्टूडेंट। हाँ, क्या मैग्नीशियम कॉपर तो डिस्प्लेस कर देगा, यहाँ क्वेश्चन एराइज होता है, क्या मैग्नीशियम कॉपर तो डिस्प्लेस करेगा कि नहीं। आइए देखते हैं, मैग्नीशियम ये कॉपर ये, मैग्नीशियम क्या ऊपर की तरफ है तो हाईली रिएक्टिव, क्या है हाईली रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव। डियर स्टूडेंट, तो ये क्या तरह डिस्प्लेस करेगा, क्या बनेगा MgSO4 और क्या बनेगा, Cu बाहर निकलेगा। Cu कैसा होगा बताइए, अभी बताया हूं रेड ब्राउन कलर का होगा। कैसा होगा, रेड ब्राउन कलर। मैग्नीशियम सल्फेट ये क्या है, ये क्या है, ये आपका एक्वस है और ये क्या है, ये आपका सॉलिड है, ठीक है?
रही बात थी मैग्नीशियम, इसका ये कैसा होगा, ये कलरलेस होगा। क्या होगा, कलरलेस। आइए ये तो दूसरा एग्जांपल था, तीसरा एग्जांपल समझते हैं। तीसरा एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपर सल्फेट का पुनः लेते हैं। कॉपर सल्फेट एक्वस है, किसके साथ रिएक्शन कराता हूं, फेरस के साथ। फेरस जो सॉलिड में होता है, जिसको आयरन नेल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, आयरन नेल। आप बता देंगे ये कैसा होता है, ये देखें लोग कैसा होता है, ग्रे कलर का होता है। कैसा होता है, ग्रे कलर का। ये कैसा होता है, ब्लू कलर। ये कैसा होता है, ब्लू कलर। चलिए आइए देखते हैं, ये कॉपर है और ये Fe है। मेटल मेटल के बीच में कंपेयर करना है। Fe यहां पर है, कॉपर ये है। Fe क्या है, हाईली रिएक्टिव, कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव। देयर स्टूडेंट समझ रहे हैं आप। देखिए तो Fe क्या करेगा, हाईली रिएक्टिव हो गया, ये क्या हो गया, लेस रिएक्टिव हो गया। डिस्प्लेस करेगा तो क्या होगा, Fe SO4 एक्वस ही होगा, और क्या बनेगा, Cu बनेगा। Cu आपको पता है रेड कलर का होगा, रेड ब्राउन होगा। Fe SO4 का सॉल्यूशन कैसा होगा बताइए, ग्रीनिश कलर का होता है। कैसा होगा, ग्रीनिश। कैसा होगा, ग्रीनिश कलर का, ग्रीनिश। आइए ग्रीनिश। चलिए आइए हम इसको एक्सपेरिमेंटली दिखाते हैं, एक्सपेरिमेंटली दिखाते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, आप क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में 10 ml कॉपर सल्फेट लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो Fe है, जो क्या Fe जो आयरन नेल है, उसको पहले पॉलिश कर देंगे। समझिए यहां पर क्या बोला, यहां पर समझिए, देखिए ये आपका कैसा होगा, ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर। समझिए यहां पर ये ब्लू कलर होगा, कॉपर सल्फेट ब्लू। फिर इसमें आयरन नेल को क्या करेंगे, पॉलिश कर देंगे ताकि ये पॉलिशदार हो जाए, शाइनिंग इसमें आए। फिर इसमें जैसे ही इसमें आप इसको इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये कैसा होगा, ये ग्रे कलर का होगा। कैसा, ग्रे। फिर इसको हाफ आवर छोड़ देंगे। कितना, हाफ आवर। हाफ आवर छोड़ने के बाद क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे कि जो ये ग्रे है ये कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये जो ग्रे है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा रेड ब्राउन के रूप में। ये जो आयरन है यह रेड ब्राउन के रूप में हो जाएगा, ध्यान दीजिए। और ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है वो क्या होगा, लाइट ग्रीन हो जाएगा। क्या होगा, लाइट ग्रीन। ग्रीनिश मतलब लाइट ग्रीन होगा, ठीक है। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट को आप कर भी सकते हैं घर पर। हमको यही कहूंगा कि आप घर पर भी एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास करें, लेकिन हाँ इसके लिए ध्यान दीजिए कि सबसे पहले प्रिकॉशन समझ लीजिएगा कि प्रिकॉशन कैसे क्या है, ठीक है। प्रिकॉशन आप किसी भी सोर्स से पता कर सकते हैं। अगर हो सकता है कि अगर आपको जरूरत पड़े आप लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको वो प्रैक्टिकली करने का प्रयास करूंगा। चलिए आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आ गया, नेक्स्ट एग्जांपल आ गया, नेक्स्ट एग्जांपल ध्यान दीजिए। Iron react with when iron nail react with hydrochloric acid HCl
सपोज दैट व्हेन आयरन रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ डियर स्टूडेंट, Fe जो है, Fe आयरन नेल, ध्यान दीजिए, Fe और हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन, ठीक है, और ये क्या है, Fe, मोर रिएक्टिव कौन है, आयरन है, तो ये क्या हो गया, ये हाईली रिएक्टिव, ये क्या होता है, लेस रिएक्टिव। कैसा ये होता है, ये बताइए, इसका ये कैसा होता है, ये ग्रे कलर का होता है, अभी बताया हूं। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे क्या हो जाएगा, माइंड में सेटअप हो जाएगा। प्रैक्टिस ही है, प्रैक्टिस से अलावा और कोई तक स्टार्टअप रूप नहीं है, ठीक है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये क्या लेस रिएजेंट है, लेस क्या रिएक्टिव है, तो लेस रिएक्टिव जो होता है, चलिए यहां पर समझिए, जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये Fe क्या बनाएगा। हाँ एक बात यहां पर समझिए, Fe पर मैंने डियर फ्रेंड्स मैंने बताया था कि +2 +3 और +5 +6 भी रिप्रेजेंट करता है, 3 3 6, ठीक है। ये आगे भी क्लास में आप पढ़ेंगे, बता दे रहा हूं, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ठीक है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, इसी कारण ये क्या करता है, इतना आयन शो करते हैं। फिर ये आपको ये समझना है कैसे आता है, तो ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, क्या है, Fe पर 2 प्लस होगा और H पर 8 प्लस, इस पर 8 माइनस, ये इसके साथ क्या होगा, जुड़ेगा, तो FeCl2 होगा और प्लस क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाँ एक बात ध्यान दीजिए, कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स है जो उसको मोनो एटम के रूप में लिखा नहीं जा सकता है। जैसे मान लीजिए आप क्लास 9th में पढ़े होंगे एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी समझते हैं क्या होता है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। तो उसी के रूप में जैसे मान लीजिए जिसकी एटॉमिसिटी 2, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, N2O2, ठीक है, ये सब ऐसे हैं जो इनको सदैव याद रखिएगा कि इनको डाई एटम के रूप में रखते हैं, यानी ये क्या होते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, क्या होते हैं, डाई एटॉमिसिटी होती है, डाई एटॉमिक क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। चलिए तो आइए ये H2 हो जाएगा। आइए रही बात कि ये हाइड्रोजन क्या है, कि ये गैस है, ठीक है, इसका क्या नाम है, फेरस क्लोराइड, क्या नाम है, फेरस क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड कब होता है, जब FeCl3 होता है, फेरिक क्लोराइड हो जाता है, फेरिक क्लोराइड, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट, आइए कुछ इस पर अब हम आपको होमवर्क देता हूं। 1 2 3, मुसाफिर जाने वाले, मुसाफिर जाने वाले, चलो एक गोर को लेकर करे अब रे हवाले, मुसाफिर जाने वाले। आ जाइए, चलिए आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करता हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नहीं, आपको क्या करना है, होमवर्क देना है। CuCl2Pb सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, एक्वस होता है, इसका प्रोडक्ट बनाना है। बी लिखिए, Mg है, ये Cl है। इसके पहले वाला बैलेंस कर लीजिएगा, जो बताया हूं, जो रिएक्शन बताया हूं, जैसे बताया Fe, ध्यान दीजिए, HCl बनाया क्या हूं, FeCl2 H2, इसको बैलेंस कर लीजिए। आइए बैलेंस करते हैं हम, यहाँ पर 2 कर दीजिए, हाइड्रोजन 2, बैलेंस हो गया। चलिए बैलेंस हो गया। आइए तो ये आपका प्रोडक्ट ये बनाना है। सी एग्जाम्पल लीजिए, सी एग्जाम्पल बहुत ही मोस्ट एग्जाम्पल है, Fe2O3 जिसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं,
फेरिक ऑक्साइड, इसका रिएक्शन कराना एल्युमिनियम के साथ। डियर स्टूडेंट, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको करिएगा। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, इसके बहुत ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। चलिए इरेक्ट करिए, 1 2 3, आपको कर दें इससे फ्री, जल्दी बोलिए। चलिए चलिए चलिए, आ जाइए आ जाइए। 1 2 2 2। डियर स्टूडेंट, मजा आ रहा है पढ़ने में, एंजॉय आ रहा है? या तो आइए समझते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आइए समझिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है समझिए। दो रिएक्शन इन विच two compounds react by exchange ion to form two new compound is called double displacement reaction। एक बार और सुनिए, दो रिएक्शन in which two compounds react by exchange ion to form two new substance is called double displacement reaction। फ्रेंड्स, मैंने ये आप लोगों को बताया कि जब दो कंपाउंड अपने आयन के द्वारा रिएक्ट करते हैं तो दो न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसके पहले वाले में जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था उसमें एक कंपाउंड था और एक क्या था, एलिमेंट था। इसमें क्या है कि दो कंपाउंड होगा। आइए समझते हैं, ए बी है और सी डी। क्लियर? एक कंपाउंड ये है, एक कंपाउंड ये है। ये क्या होगा, आयन अपना एक्सचेंज करेंगे प्लस माइनस, तो ये क्या होंगे, इसके साथ जुड़ जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, एडी प्लस बीसी। देख रहे हैं, वही बताया हूं कि वह रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड अपने आयन एक्सचेंज के द्वारा जुड़ते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो दो न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आइए एग्जांपल समझता हूं। पहला है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, रिएक्ट कराता हूं NaCl के साथ, इस पर प्लस इस पर माइनस, प्लस माइनस। ये क्या करेगा, इसके साथ जुड़ेगा, ये क्या करेगा, इसके साथ जुड़ेगा। चलिए ध्यान दीजिए, क्या प्रोडक्ट बनेगा, AgCl। क्लियर है? इस पर एक प्लस एक माइनस, 1 लिखो या ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सोडियम नाइट्रेट NaNO3, एक प्लस एक माइनस। क्लियर है? ध्यान दीजिए, मैंने चार्ज सबको लिखवाया था, देखिए वही चार्ज यहां पर क्या रहा है, यूज हो रहा है। समझ रहे हैं? देखिए वन शॉट में बताने का मतलब क्या है, वन शॉट बताने का मतलब यह है कि आप, मैं जो भी बता रहा हूं पिछले वाले से रिलेटेड है। तो आप ध्यान दीजिए, मैं जब भी वन शॉट समझ कहूं तो समझिएगा कि पिछले वाला जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप पिछले वाला वीडियो जरूर देखें ताकि आप अच्छी तरह से समझें। समझना है आपको, अब ये डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ध्यान दीजिए,
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि जो रिएक्टेंट होते हैं वो सॉल्यूशन बनाता है, यानी कि ये सब क्या है, एक्वस होता है। ध्यान दीजिए क्या होता है, एक्वस होता है। और एक प्रेसिपिटेट जरूर बनेगा, और एक जरूर प्रेसिपिटेट ये देते हैं, जो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। ये इसका फैक्ट है, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये क्या होता है, प्रेसिपिटेट जरूर देते हैं। जैसे मान लीजिए सिल्वर नाइट्रेट है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, सब एक्वस होते हैं इसमें। ठीक है, फेज क्या होता है, सेम होता है। तो क्या होते हैं, होमोजीनियस कहते हैं, होमोजीनियस फेज, होमोजीनियस फेज कहते हैं, यानी कि ये होमोजीनियस फेज में पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट समझिए, ये सिल्वर नाइट्रेट है, क्या बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। इसको क्या बोलते हैं, कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड। ये क्या होता है, व्हाइट पीपीटी बनाता है, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, क्या बनाता है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड क्या बनाता है, व्हाइट पीपीटी। चलिए आइए दूसरा एग्जांपल देता हूं, मेरे उत्तर दे, बोलिए राधे राधे, बोलिए राधे राधे। राधे राधे बोलेंगे तो आपका काम क्या होगा, शुभ हो जाएगा। शुभ होने का मतलब समझ रहे हैं, शुभ होने का मतलब कि आपकी जो इच्छा होगी वो पूरा हो जाएगी। जिनका कंप्लीट हो गया वो बोले अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह रे, अल्लाह रे, अल्लाह रे। चलिए आइए दूसरा एग्जांपल समझते हैं। बेरियम क्लोराइड है, BaCl2 एक्वस होता है। दूसरा एग्जांपल है, ठीक है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ये बेरियम क्लोराइड है, ठीक है, बेरियम क्लोराइड। ये क्या होता है, सोडियम सल्फेट, सल्फेट। इस पर 2 प्लस कैसे पता चल रहा है, यहां पर भी है और लिखवाए भी था, 8 माइनस, इस पर 8 प्लस कैसे पता चल रहा है, कुछ नहीं तो 1 है, अरे 2 है तो यहाँ पर 2 माइनस। क्या करेगा, माइनस वाला इसके साथ जुड़ेगा प्लस वाला से, क्या बनेगा, BaSO4, 2 प्लस 2 माइनस कैंसिल हो जाएंगे, समझ रहे हैं। Na प्लस और NaCl क्या होगा, NaCl। बैलेंस करिए, बैलेंस करिए आप, देखिए सोडियम 2 है, क्लोरीन 2 है, तो यहां पर हो गया। आइए समझते हैं कौन प्रेसिपिटेट बनाता है। देखिए बेरियम जो सल्फेट है, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट ये क्या बनाता है, व्हाइट पीपीटी बनाता है, समझ रहे हैं, व्हाइट पीपीटी। व्हाइट पीपीटी मतलब सफेद रंग का इनसॉल्युबल सब्सटेंस बताता है, जो सॉल्यूशन में क्या होते हैं, नीचे की तरफ सेटल डाउन होते हैं। आइए चलिए चलिए एक और एग्जांपल देता हूं, सी लास्ट एग्जांपल है, BaCl2 एक्वस होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। कॉपर सल्फेट है, कलर मैंने पहले ही बता दिया था। चलिए क्या बनेगा, 2 प्लस 1 माइनस, क्लियर है, 2 प्लस 2 माइनस, क्लियर है। ये क्या करेगा, इसके साथ जुड़ेगा और ये इसके साथ, क्या बनेगा, Ba और SO4, देख रहे हैं, BaSO4 क्या बनेगा, CuCl2, क्लियर है। बैलेंस कर सकते हैं, CuCl2, इस पर 2 प्लस है। देखिए बेरियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट जो है अभी बताया, ये क्या बनाता है, व्हाइट पीपीटी,
तो डियर स्टूडेंट आई होप थी हमने आपने देखा थी मैंने क्या बताया थी, आपने देखा थी मैंने डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट बताया। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है थी, एक क्या होते हैं, एक एलिमेंट होता है, एक कंपाउंड होता है, क्या बनता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दो कंपाउंड होते हैं, आयन क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट आई होप थी आपने अच्छी तरह से समझा होगा। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि अगर रिलेटेड वीडियो से किसी तरह की क्यूरी हो या किसी तरह की कोई डाउट हो या किसी तरह की रिलेटेड वीडियो में कमी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि मैं आपकी कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये चैनल आप ही का है। तो आप जैसा बोलेंगे वैसा ही मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। आइए कुछ एग्जांपल चाहिए, कुछ होमवर्क चाहिए डियर स्टूडेंट, बोलिए। चलिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, बताना है Fe2O3 रिएक्शन दिया हूं, ठीक है, 2Al है और इसमें जो प्रोडक्ट बनाना है वो तो बताना ही है, और ये भी बताना है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, विच टाइप सो रिएक्शन। पहला है कॉम्बिनेशन, दूसरा है डीकंपोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए तो डियर स्टूडेंट आई होप कि आपने बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। और डियर स्टूडेंट प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।